भरोसा जो बना है समय के साथ, अपनी 30 साल की बेमिसाल लीगेसी के साथ एस्टेक ग्रुप लेकर आया है अपना न्यू रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। ये सिर्फ घर नहीं, ये उत्तरदायित्व है। जहां लोगों ने रोका, हमने रास्ता बना लिया। ये सिर्फ विस्तार नहीं, ये विश्वास है। हमने जितना बाहर रचा, उससे कहीं ज्यादा अंदर गड़ा है। एस्टेक, what matters is what's inside। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज जो प्रोजेक्ट हम विजिट करने आए हैं, इसका नाम है प्रेडेंशियल टावर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है और इस प्रोजेक्ट को लेके बिल्डर का क्या विजन रहने वाला है। एक बार हम अंदर चलते हैं और प्रोजेक्ट विजिट करते हैं। So guys, this is the model of our project। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ आने वाले मिस्टर वैभव विनायक जी, जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर सेल्स पार्टनर है। हेलो मिस्टर वैभव विनायक जी, कैसे हैं आप? हाय सिद्धार्थ, कैसे हैं आप? आई एम गुड सर। जी सर, एक बार काफ़ी डिमांड में है आज के ये प्रोजेक्ट एस्टेक प्रेडेंशियल टावर, लेकिन जब इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है, लोकेशन क्या है, जिस सेक्टर में ये प्रोजेक्ट है उस सेक्टर में क्या यूएसपीज हैं, क्या सेक्टर की डिमांड है। इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। देखिए, मैं अगर प्रोजेक्ट लोकेशन की बात करता हूँ, ठीक है, तो इस सेक्टर का सबसे प्राइम लोकेशन का प्लॉट है ये, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, 3 साइड ओपन प्लॉट है। अथॉरिटी के 8 एकड़ के पार्क के बिल्कुल बैंक ऑपोजिट आप रह रहे हो। ठीक है, आप अपना रोड क्रॉस करते हो, आप अथॉरिटी के पार्क में चले जाते हैं। ठीक है, सुबह वॉक करना है, आपके पेरेंट्स को बैठना है वहाँ पे, यू कैन एंजॉय दैट पार्क ऑल्सो। ठीक है, इंटरनली हमारे पास अपना पार्क है वो हमारे जो इंटरनल सोसाइटी का पार्क उससे अलग, ओपन स्पेस है, उससे अलग यस, रहने वाला है, उससे अलग रहने जो वाला हमारे बिल्कुल सामने है। बिल्कुल सामने। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे प्रोजेक्ट के बैंक ऑपोजिट हमारा अथॉरिटी का 8 एकड़ का पार्क हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो हमारा प्रोजेक्ट जो है, जैसे मैंने बताया, 3 साइड ओपन है, तो तीनों तरफ हमारे 24 मीटर का रोड आ जाता है। ठीक है, तो आपको वेंटिलेशन, सनलाइट, ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, प्रोजेक्ट की लैंड की बात करते हैं, हम लोग 5.65 एकड़्स में इसको डेवलप कर रहे हैं, विच इज़ एन लो डेंसिटी प्रोजेक्ट, बिकॉज इसमें हम लोग सिर्फ 450 फ्लैट्स बना रहे हैं। दैट्स टू स्टार्टिंग फ्रॉम 2095 स्क्वायर फीट्स। तो जो हमारे जो कॉन्फ़िगरेशन रहने वाले हैं के अंदर वो 3 या 4 बेडरूम रहने वाले हैं। यस, 3+1, 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट एंड 4 बेडरूम, ये ऑप्शंस होंगे हमारे पास। हमने 2 बेडरूम या छोटे 3 बेडरूम्स की तरफ फोकस नहीं किया। वाला कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है। नहीं सिद्धार्थ जी, इस सेक्टर की, जैसे आपने बोला था कि इस सेक्टर में क्या ऐसा क्या है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो हम एंटायर मार्केट का, ठीक है, जितना नीश सेगमेंट, जितना क्रीम सेगमेंट है, ठीक है, उसको उठा के इस सेक्टर के अंदर लेके आए हैं। अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डेवलपर्स ऐसे हैं जिन्होंने बड़े साइजेस लॉन्च किए हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, एंड बड़े डेवलपर्स यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें एस्टेक है, गोदरेज है, और भी बहुत नाम आ जाते हैं। ठीक है, जो सेक्टर 12 के अंदर, जो इस सेक्टर 12 के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई डेंस सेक्टर नहीं है ये। लिमिटेड इन्वेंट्रीज हैं, लिमिटेड प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बात करें कि जो पुराना डेवलपमेंट है नोएडा एक्सटेंशन का, उसके मुकाबले यहाँ पे अगर आप ओवरऑल सेक्टर घूमेंगे, ठीक है, तो वेल प्लान्ड और बहुत लो डेंस सेक्टर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ सेक्टर 12। ठीक है, अगर हम इसमें अब बात करते हैं हमारे प्रोजेक्ट की, जैसे मैंने आपको बताया, हमने इसमें कुछ लग्जरीज देखिए क्या है कि जो आप एम्यूनिटीज़ देते हो उसको हम लग्जरी बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपने लोकेशन में कुछ समझाई, लोकेशन के बाद या प्रोजेक्ट से पहले कुछ चीज़ें आती हैं कि अभी एस्टेक ग्रुप मार्केट में अपना पहला प्रोजेक्ट लेकर आया है, तो इस प्रोजेक्ट में बिल्डर का क्या विजन है, बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है, बिल्डर की फाइनेंशियल बैकिंग क्या है। एक बार हम उस पर फोकस करते हैं कि व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द बिल्डर। बैकग्राउंड के लिए अगर मैं कहूँ आपसे, ठीक है, तो आप आइए मेरे साथ, मैं आपको बैकग्राउंड दिखाता हूँ, डेवलपर का बैकग्राउंड क्या है। ये है डेवलपर का बैकग्राउंड। 30+ ईयर्स का इनको एक्सपीरियंस है, विच इज़ 2 into कंस्ट्रक्शन लाइन। ठीक है, प्रेजेंस है 50+ सिटीज़ में इनका प्रेजेंस है। 1000+ प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स रहे हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स किए हैं। ठीक है,
इसके अलावा 350 प्लस रेप्यूटेड कंपनीज, छोटी छोटी कंपनीज इनके साथ एसोसिएटेड हैं। तो 30 साल से अगर कोई इतना बड़ा एम्पायर चला रहा है, ठीक है, तो फाइनेंशियली दे आर वेरी मच साउंड। ठीक है, क्या बिजनेस है, हम उसकी भी अगर बात करते हैं, फ्लाई ऐश में मोनोपोली So they have started this group in 1992. 1992 में स्टार्ट किया था। Okay. ठीक है, फ्लाई ऐश में मोनोपोली है। Okay. ठीक है, कंक्रीट मिक्स में मोनोपोली है। ठीक है, इसके अलावा दे आर इनटू पावर सेक्टर। ठीक है, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स, जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने किए हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल ब्रीफ ऑफ अ कंपनी। ठीक है, अभी तक ये था कि मार्केट में बहुत लो ग्रेड प्रोडक्ट्स बनते थे, तो दे वर नॉट इनटू देयर रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग्स। व्हेन दे हैव सीन कि नए बड़े डेवलपर्स मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है, तो इफेक्टिवली आप एक अच्छी चीज़ बनाते हो तो उसका आपको प्राइस भी मिलेगा। तो दैट इज हाउ द जर्नी हैज स्टार्टेड, कि इन्होंने रेजिडेंशियल अपना पहला लॉन्च किया कि अब मुझे प्राइस मिल सकता है। राइट टाइम टू लॉन्च कर यस, मार्केट के राइट टाइम, राइट जंप। ठीक है, आप अगर एक अच्छी चीज़ बनाना चाहते हो तो उस अच्छी चीज़ के लिए पैसे लगते हैं। जब तक कस्टमर पे नहीं करेगा तो अच्छी चीज़ नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो इफेक्टिवली इन्होंने राइट टाइम पे जंप किया कि अब आज की डेट में कस्टमर जो है वो अच्छा पे कर रहा है, तो आप अच्छी चीज़ उसको डिलीवर कर सकते हो। अब जैसे आपने बोला कि इन्होंने वेट करा राइट टाइम के आने के बाद, अगर हम उस चीज़ से रेट करते हैं तो इस चीज के हिसाब से बिल्डर का विजन क्या है प्रोजेक्ट के पीछे, कि वो क्या देखिए सिद्धार्थ जी, डिलीवर करना चाह रहे हैं, किसी को बनाना मैं आपको बताता हूँ अभी क्या है। दिस लैंड इज फुली पेड अप। ठीक है, जो भी XYZ इसका बिड वैल्यू था, दैट इज इनटू 1000 ऑफ करोड्स। ठीक है, 100 ऑफ करोड्स में वैल्यू था। तो इतना बड़ा पैसा इन्वॉल्व करने में डेवलपर को हिच नहीं था, बिकॉज दे नो कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। ठीक है, और अगर राइट टाइम पे इन्होंने एंट्री किया है तो दिस इज नॉट द फर्स्ट एंड लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है, दे विल बी ऑन गोइंग इन दिस फील्ड। ठीक है, दे विल बी कंटिन्यूइंग इन दिस फील्ड अगर इन्होंने जंप किया है। ठीक है, तो इतना पैसा इन्वॉल्व करने के बाद अपना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में भी पैसा इन्वॉल्व कर रहे हैं, प्रोडक्ट का आप स्पेसिफिकेशंस और ये सब चीज़ें देखोगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आज मैं किसी को पोजीशन दे दूं तो अगले 5 साल 10 साल तक भी उसको ये नहीं सोचना है कि मार्केट में क्या नया आ जाएगा, बिकॉज दे हैव डन ऑल थिंग्स इन द प्रोजेक्ट। अभी मार्केट में नया हाइप yes. लग्जरी Yes. तो एक होता है कि लग्जरी बोलना, आज लग्जरी मार्केट में हर चीज है। मेरे हिसाब से मानना है कि लग्जरी वो चीज है जो एक मेजोरिटी नंबर से बाहर की चीज है, जिसको एक मेजोरिटी नंबर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो लग्जरी का हर वर्टिकल पे एक सेगमेंट अलग है। तो अगर हम लग्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो व्हाट वी आर ऑफरिंग ऑन आवर प्रोजेक्ट, जिससे हम बोलते हैं कि हाँ इट इज अ प्योर लग्जरी। देखिए, लग्जरी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं पहले कोर की बात करता हूँ। बहुत लोग बात करते हैं कि यार आपका फ्लोर प्लेट पे कितने फ्लैट्स हैं, तो हम लोग एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स का कॉन्सेप्ट लेके आए। ठीक है, बहुत पुराना भी है। ठीक है, लेकिन हमने उसमें ऐड ऑन किया कि एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स हैं। यूजुअली आपने सुना होगा 3 लिफ्ट्स कर देते हैं, 4 लिफ्ट्स कर देते हैं। हमने एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स, 5 लिफ्ट्स। ओके, ठीक है, जो हमारे बड़े साइजेस हैं, जो हमारा गोल्ड टावर्स जिन्हें हम लोग बोलते हैं, उसमें हमने एक फ्लोर पे 2 फ्लैट्स दिए विद 5 लिफ्ट्स। और लिफ्ट्स का जो लॉबी है दैट वुड बी प्राइवेट लॉबी टू द अपार्टमेंट। जो हमारे लिफ्ट के फ्लैट की एक्सेस होगा वो हमारे प्राइवेट लॉबी। अभी आप जो सैंपल देखेंगे, ठीक है, सैंपल में प्राइवेट, करते हैं, हाँ, सैंपल भी दिखाएंगे वीडियो में आगे हम। तो उसमें आपको प्राइवेट लिफ्ट लॉबी का कॉन्सेप्ट दिखेगा, जो कि शायद हम बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है जो प्राइवेट लिफ्ट लॉबी किसी प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलता है। तो दे हैव कम अप विद दैट प्राइवेट लिफ्ट लॉबी। ठीक है, तो दैट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट इन द मार्केट, चीज़ अच्छी बनाई है। ठीक है, तो इस तरह की सब स्पेसिफिकेशंस हैं। इसके अलावा दे आर इनटू ये लोग ट्रिपल हाइटेड लॉबी लेके आए, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन। ठीक है, आपकी जो बेसमेंट्स हैं उनकी जो लॉबी है दैट वुड बी सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन। इसके अलावा 5.65 एकड़्स में 70,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस लाना। ठीक है, दैट्स टू विद द ग्लास एलिवेशन। ठीक है, इन्होंने जो अपना आर्किटेक्ट और वो वेंडर्स चुने हैं वो सब मार्केट के बेस्ट हैं। ठीक है, स्टूडियो सिम्बोसिस का आपने नाम सुना होगा, जैकब एंड को पिछले कुछ टाइम से बहुत चल रहा है। हम होर्डिंग्स देखते हैं तो उस पर आप एलिवेशंस देखोगे तो वी हैव द सेम एलिवेशंस जस्ट लाइक इन जैकब एंड को। दोस्तों कि आज के जो अगर हम आर्किटेक्ट की बात कर रहे हैं और डिजाइनिंग की बात करते हैं वो हमेशा मॉडल पे श्योर आइए, मैं भी अच्छा वो एक्सप्लोर होगा वहाँ। जैसे मॉडल देख पा रहे हैं काफी रिजेंबल है जो आजकल मार्केटिंग चल रही है वो जैकब एंड को टाइप की। तो एक बार हम अगर हम एक्सप्लोर करें मॉडल को
व्हाट आर द यूएसपीज ऑफ आवर प्रोजेक्ट, जो हम अगर इनर उसकी बात करते हैं सर्किट में हम? देखिए आइए आगे से बात करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि एक तो अथॉरिटी का पार्क बिल्कुल जो फ्रंट में आ रहा है हमारे। बिल्कुल फ्रंट में है, ठीक है। हमारा मेन गेट यहाँ आ जाता है, ठीक है। उसके बिल्कुल बैंक ऑपोजिट हमारे पास अथॉरिटी का पार्क है, ठीक है। फर्स्ट यूएसपी कि आपका अथॉरिटी का पार्क सामने है, लाइफ टाइम ओपन रहेगा, ठीक है। सेकंड, अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग 3 साइड ओपन है। फर्स्ट लोकेशन ये हो गया हमारा, सेकंड लोकेशन आप ये देखेंगे ये हमारा एक रोड जा रहा है अंदर, और ऐसे ही प्रोजेक्ट के बैक साइड में थर्ड रोड पीछे आ जाता है। तो 3 साइड ओपन प्लॉट एरिया हो गया, ठीक है। आपने बताया इस तरफ हमारा अथॉरिटी का पार्क है, इस तरफ हमारा क्या रहने वाला इस तरफ बोटानिकल एंड अथॉरिटी के प्लॉट्स होंगे विच वुड बी G+2, ठीक है। G+2 मुझे उनसे भी इम्पैक्ट नहीं करेगा बिकॉज हमारी जो लॉबी है दैट इज ट्रिपल हाइटेड। तो तो हमारा जो खत्म होंगे, फर्स्ट वहाँ से फ्लोर हमारे फ्लैट स्टार्ट होंगे। एक्चुअली हमारा फर्स्ट फ्लोर भी अराउंड 4th फ्लोर के आसपास होगा। तो इन शॉर्ट में बोल सकते हैं कि हमारे हर फ्लैट के अंदर नीचे का प्लॉट जो मिलता है, चाहे वो Yes. ओपननेस हो, Yes. वेंटिलेशन हो, चाहे धूप हो, आपको हर सनलाइट आपको हर चीज़ प्रॉपर मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मेन गेट जैसे हमारा 3 गेट्स हम लोग ने दिए हैं। फ्रंट में आपका गेट हो गया, एक इस रोड पे गेट हो गया, एक हमारा कमर्शियल का गेट है, ठीक है। कमर्शियल का गेट तो कमर्शियल के लिए ओपन होगा, ठीक है। ये दोनों गेट्स आपकी इन आउट एंट्रीज आने वाले टाइम पे डिसाइड करेंगे, ठीक है। और पूरा जो आप इसमें पार्क एरिया देख रहे हो ध्यान से, अगर हम लोग देखें जो एंटायर पार्क है बीच में, ठीक है, लोग पोडियम बनाते हैं उसको नो ट्रैफिक जोन करते हैं, ठीक है। हमने प्लानिंग ही इस तरह से किया कि ये विदाउट पोडियम भी नो ट्रैफिक जोन है। जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो एंटर करते ही हमारा बेसमेंट रैम्प्स हैं, ठीक है। आप अपने बेसमेंट में चले जाओगे, ठीक है। इन बोथ द गेट्स, यहाँ पे भी, इस गेट में भी, और एग्जिट रैम्प भी वही है। तो कोई भी ट्रैफिक मूवमेंट अंदर नहीं होगा, मतलब ग्राउंड पे कोई व्हीकल मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर हम लोग सेकंड गेट की बात करते हैं तो सेकंड गेट पे भी अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो रैंप हमारा इन और आउट हो रहा है, सामने ये रैंप दिख रहा है, बिल्कुल रैंप इन आउट हो रहा है। तो कोई भी अंदर ट्रैफिक मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ हम ट्रक के अंदर क्या क्या एमिनिटी पे फोकस कर रहे हैं सर? देखिए हमने इसको टावर को ब्यूटीफाई करने के लिए इसमें ट्रिपल हाइटेड लॉबी का कॉन्सेप्ट लेके आए, ठीक है, विच वी डन ह्यूज लॉबी, ठीक है। वो हम लोग लेके आए सेंट्रलाइज एयर कंडीशन, ठीक है। इसके अलावा हमने जो इसकी आउटर एलिवेशंस अगर आप देखो तो दिस इज ऑल रोज गोल्ड एलिवेशंस, ठीक है। एसएस का रोज गोल्ड पैनल्स आएंगे इसमें। दिस इज जस्ट सेम एज जैकब एंड को, जिसके लोग जिसको आज की डेट में लोग 20-25 हज़ार रुपए में भी खरीदने के लिए तैयार हैं। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जितने अपार्टमेंट्स हैं इनमें बैल्कनीज पे बहुत फोकस किया है। सनलाइट या वेंटिलेशन के लिए आपको बैल्कनीज बहुत रिक्वायर्ड होती हैं, या फिर अगर आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हो डेक पे बैठ के तो बैल्कनीज बहुत मायने रखती हैं। तो हमने 5 फीट से लेके 10 फीट तक की बैल्कनीज के डेक्स बनाए हैं इसमें, ठीक है, सो दैट यू कैन हैव अ कप ऑफ टी विद योर फैमिली इन द इवनिंग टाइम। फ्लैट में भी क्या होगा वो हमें सैंपल में वो आप सैंपल में देख सकते हो। इसके अलावा हम प्रोडक्ट के अंदर जो है एमिनिटीज क्या फोकस कर रहे हैं? एमिनिटीज की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने क्लब हाउस जैसे आपको बताया 70,000 स्क्वायर फीट का मैंने क्लब हाउस बना के दिया, ठीक है। जिसमें मेजर आप देखते हो कि जो क्लब हाउस में जनरल एमिनिटीज हैं, स्विमिंग पूल, बैंक्वेट हॉल, ये सब चीज़ें रहेंगी। ओवर एंड अबव में कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ जो रेयर रहती हैं। जैसे हमने इसमें एक स्पोर्ट्स बार, किड्स स्पोर्ट्स बार लेके आ रहे हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें गेमिंग जोन सॉर्ट ऑफ हम बनाएंगे। इसके अलावा बॉलिंग एरिया लेके आ रहे हैं, 3 लेन का बॉलिंग एरिया रहेगा, जो कि शायद बहुत फ्यू ऑफ द क्लब्स में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। पिकल बॉल कोर्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग पढ़ने के शौकीन होते हैं तो उनके लिए लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पॉडकास्ट रूम बना रहे हैं, बिजनेस सेंटर एक छोटा सा वहाँ बना के दे रहे हैं। तो इस तरह की एमिनिटीज़ हम लोग क्रिएट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। ये ओवर एंड अबव जैसे आप देखते हो बैंक्वेट हॉल, ये सब बहुत छोटी छोटी एमिनिटीज़ की। तो आज लग्जरी का जो लेवल है वो अलग है। उसमें भी मिल जाती हैं। तो क्लब हाउस में जो इवन हम लोग स्विमिंग पूल दे रहे हैं दैट इज हॉट एंड कोल्ड, वेदर कंट्रोल्ड होगा, ठीक है, ऑल वेदर का पूल है वो, ठीक है। इसके अलावा एक पूल मैंने बाहर भी दिया हुआ है, ठीक है, विच वुड बी अ नॉर्मल पूल क्लब से अलग, ठीक है। तो पीपल कैन, पूल हमारा अलग होगा, एक नॉर्मल क्लब दैट इज इंडोर, एंड एक आउटडोर पूल हम लोग अलग से दे रहे हैं, ठीक है। बाकी क्रिकेट नेट पिच, बैडमिंटन कोर्ट, ये जनरल एमिनिटीज जैसे हर प्रोजेक्ट में रहती है वो सब चीज़ें रहेंगी इसमें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेजर पॉइंट आता है, अगर कोई बंदा हमारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो अपनी क्या ग्रोथ एक्सेप्ट कर सकता है इस प्रोजेक्ट के अंदर? देखिए आप आज डिफाइन कर सकते हो कि आज हम एक एक्स वैल्यू पे इस प्रोडक्ट को मान लीजिए बेच रहे हैं, ठीक है।
जिस दिन इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी होगी या एक्सप्रेस वे पे या किसी भी लोकेशन पे जहाँ पे आज हायर साइड प्राइस वैल्यू में प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, ठीक है, तो जब आप आज इन्वेस्टमेंट करते हो, जिस दिन आपसे कोई खरीदने आएगा, ठीक है, तो उसके लिए मायने ख़त्म हो जाते हैं कि वो एस्टेक लेगा या गोदरेज लेगा, उसको जो चीज़ सामने अच्छी पसंद आएगी वो लेगा वो, ठीक है। तो आज जिस तरह का इन्वेस्टमेंट ये है, इसी तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत हायर साइड वैल्यू पे मार्केट में बिक रहे हैं। आप कहें तो जो प्लान या जो विजन बिल्डर का इस प्रोडक्ट को लेके है वर्सेस जो इस सेगमेंट पे अदर प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, दोनों के प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो इन दैट सेंस आने वाले टाइम पे अगर आप बात करते हो कि मेरे पास प्रीमियम या मैं कैसे इस पे इन्वेस्टमेंट करके प्रीमियम कमा सकता हूँ, ठीक है, तो आज ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इससे अलग प्राइस टैग पे चल रहे हैं। तो आपके पास वो स्कूप तो डे वन पे कि प्रोडक्ट क्वालिटी इज सेम, ठीक है, फ्लैट्स आर गुड, लॉबीज आर गुड, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन मेरे पास एक प्रोडक्ट वो भी है जो 20-22 हज़ार रुपये में बिक रहा है, ठीक है, एक प्रोडक्ट हमारा है जो हमारे प्राइस टैग पे, तो आपके पास आज डे वन से वो स्कोप मिल जाता है आपको उतने प्रीमियम पे जाने का। ओके, इसके बाद बहुत सारी तारीफें या प्रोडक्ट की बहुत सारी एक्सपोजर हम कर चुके हैं। एज ऑफ नाउ अगर हम सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखें या एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू देखें, इस सेक्टर के अंदर या इस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट के बाद ऐसा कोई चैलेंज जो हम फेस कर सकते हैं अभी? देखिए, एज सच तो चैलेंजेस नहीं है, बिकॉज यहाँ लोग रह भी रहे हैं नियर बाय लोकेशंस पे, ठीक है। ये पॉइंट मेरा ऐसा था कि आजकल कोई भी वीडियो बनती है तो हर कोई सिर्फ सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रोडक्ट में क्या दे रहे हैं, क्या अच्छा है, सिर्फ अच्छे फोकस करते हैं। देखिए, एक ऐसा कोई चैलेंज जो हम डिस्कस करते हैं कि इस लोकेशन में सिर्फ एक चैलेंज ये है, इसके अलावा सब कुछ गुड एंड फाइन है। देखो, ओवरऑल मैं अगर बात करूं तो एंटायर सेक्टर बहुत अच्छा बन रहा है, लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं। आने वाले टाइम पे जो लोगों का वहम है कि एक्सटेंशन में अच्छा प्रोडक्ट नहीं हो सकता था, वो सब चीज़ें आ रही हैं। हाँ, आज मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास एक चैलेंज होगा कि किसी लोकेशन पे मेट्रो होगा, ठीक है। आज हमारे पास मेट्रो नहीं है, विच इज़ प्लान्ड। एक्चुअली ऐसा नहीं कि मेट्रो नहीं है, मेट्रो इज़ प्लान्ड। नॉलेज पार्क 5 वुड बी द लास्ट मेट्रो स्टेशन, बट अभी वो क्या ड्यूरेशन होता है उसका आने का, ठीक है। बाय द टाइम हम लोग 4 साल में मान लीजिए प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, उस टाइम तक अगर मेट्रो आ गया तो हो सकता है वो चैलेंज भी हमारा खत्म हो जाए। ओके, तो अभी एज ऑफ नाउ मैं ये कह सकता हूँ कि लाइव मेट्रो ना होने की वजह से एक चैलेंज आप मान सकते हो, बट हम बोलते हैं वो प्लान है, वो आने वाले कुछ सालों में डेफिनेटली मिलेगी। बाय द टाइम मैं प्रोडक्ट डेवलप करता हूँ, हो सकता है मेट्रो अथॉरिटी भी मेट्रो प्लानिंग करके उसका काम स्टार्ट करे, जब तक हम पैशन ऑफर करें यस, ठीक है। इसके अलावा सामने नॉलेज पार्क 5 बन रहा है, KP5 जिसे हम लोग बोलते हैं। ITS के प्लॉट्स हैं, IT डेवलपमेंट हो रहा है, तो बाय द टाइम हम लोग प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, हो सकता है कुछ अच्छी IT कंपनीज के भी सेटअप होंगे। इतने बड़े लेवल पर IT सेटअप होने की सेक्टर के अंदर तो डेफिनेटली गवर्नमेंट कन्वेंस तो बहुत जरूरी है। देखिए, वो टाइम के साथ डेफिनेटली में देखने को मिल सकता है जी। देखिए, इतना बड़ा IT हब मतलब ITS के प्लॉट्स हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कंपनीज नहीं आएगी। डाउन टू लाइन 3-4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, ठीक है, ऑक्यूपेंसी तो वहाँ भी आएगी, ठीक है। एक बार हम सैंपल साइड वेट करते हैं कि व्हाट वी आर ऑफरिंग। तो जो हम अभी सैंपल वेट करने आए हैं, जिसका साइज क्या रहने वाला है? इसका साइज होगा 3595 स्क्वायर फीट। तो वह पर इस स्टडी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहने वाली है? इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट एंड अ पूजा रूम। एंट्री इसमें सर्वेंट की अगर एंट्री की बात करते हैं तो सर्वेंट की एंट्री बाहर से भी है और इंटरनली भी कनेक्टेड है। तो हमें इस फ्लैट के अंदर सर्वेंट की एंट्री सेपरेट मिल जाती है। जी जी, ठीक है। अब जो मैं आपसे कह रहा था प्राइवेट लिफ्ट लॉबी का कॉन्सेप्ट, आप उसको समझना, दिस इज योर प्राइवेट लिफ्ट लॉबी, क्योंकि एक फ्लोर पे 2 ही फ्लैट हैं। एक फ्लैट ये हो गया कि इसका रेप्लिका अदर साइड आएगा, ठीक है। तो ये 2 लिफ्ट्स विच वुड बी द एक्सेस कार्ड लिफ्ट्स, ठीक है। आप 7th फ्लोर, आप 1st फ्लोर, आप किसी भी फ्लोर पे फ्लैट ले रहे हो, आप अपने फ्लोर को पंच करोगे तभी आप उस फ्लैट पे आ पाओगे, ठीक है। तो ये और कोई भी रेजिडेंट इस टावर का इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा फ्लोर को, तो दिस इज योर प्राइवेट। फ्लैट के अंदर रह रहा है, यस सिर्फ यहां पे यस। अगर आपके कोई गेस्ट हैं टावर के, आपको उनको कॉल अप करना है तो यू हैव टू गिव देम द एक्सेस कार्ड्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं, ठीक है। आइए, पहली चीज़ अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, तो मेन डोर जो हम लोग लगा के दे रहे हैं, जो घर की शान होता है, ठीक है, वो 10 फीट का ये दरवाज़ा लगा के दे रहे हैं, विच वुड बी एन बटरफ्लाई सॉर्ट ऑफ डोर,
ठीक है, ओके ओके। ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बेल्स और ये सब एज इट इज हम लोग करके देंगे इसमें, ठीक है। फिटिंग फिक्चर्स हम बाद में आते हैं, एक बार हम फ्लैट में क्या ऑफरिंग कर रहे हैं, क्या चीजें हैं ऑफरिंग्स की अगर हम लोग बात करते हैं, एंटर करेंगे हम लोग तो ड्राइंग और डाइनिंग एरिया जो है हमारा, ठीक है, इसमें हम लोग इटालियन लगा के दे रहे हैं, आपके सामने है, ठीक है। आगे आ जाते हैं किचन की अगर हम लोग बात करते हैं तो किचन में लोअर और अपर कैबिनेट्स हम लोग बना के देंगे, ठीक है, विद चिमनी एंड हॉब, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा जैसे मैंने आपको बताया ड्राइंग डाइनिंग में हमारा जो इटालियन है, बाकी इसके अलावा जितने बेडरूम्स हैं उसमें वुडन फ्लोरिंग करके दे रहे हैं, हार्डन वुडन फ्लोरिंग है, ऐसा नहीं कि कल को फूल जाए या कुछ भी है, ठीक है, इस तरह की। जो आपने अभी सर्वेंट की एंट्री ली वो किस तरह से ये हमारे किचन रूम से ही अटैच है इसकी एंट्री, ठीक है। ये किचन आपकी यूटिलिटी बैल्कनी भी हो गई, ठीक है, और यहाँ से हमारा सर्वेंट का एक्सेस शुरू हो जाता है। तो सर्वेंट क्वार्टर के अंदर वॉशरूम अटैच मिल जाता है। यस यस। रात के टाइम अगर आपको लगता है प्राइवेसी उसको, तो आप इसको लॉकअप करो, सर्वेंट आपके घर से बाहर है। ओके। बाकी और ऑफरिंग्स के बारे में हम बात करते हैं, आइए। जैसे मैंने आपको बताया सभी बेडरूम्स में हम लोग वुडन फ्लोरिंग करके दे रहे हैं। वार्डरोब्स इसमें हर रूम में हम आपको बना के देंगे, ठीक है। इसके अलावा पूरे अपार्टमेंट में गेस्ट बेडरूम है, गेस्ट बेडरूम है, ठीक है। इसके अलावा वार्डरोब्स जैसे मैं आपको बना के दे रहा हूँ एंटायर अपार्टमेंट में, ठीक है, हमने VRV सेटअप किया है, ठीक है, विच इज़ हॉट एंड कोल्ड। आपको कैसेट एसीज लगे दिख जाएंगे हर बेडरूम में, कैसेट एसी का प्रोविजन है फॉर गोल्ड टॉवर्स। जो हम लोग एक फ्लोर पे 2 फ्लैट अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट बात करते हैं, तो उसमें हमने जो हॉल एरिया है, ठीक है, इसमें डक्टिंग वाला VRV दिया हुआ है। अदरवाइज जो हमारे नॉर्मल 3 टॉवर्स हैं प्रेसिडेंशियल टॉवर्स, उनमें सारी इसी तरह की ऑफरिंग्स हैं, बस डक्टिंग की जगह हमारे पास कैसेट्स आ गए। तो पैनल सारे इस बालकनी है, आप आइए देखिए बैल्कनी। मैंने आपसे बोला था कि हमने बड़ी बड़ी बैल्कनीज का कॉन्सेप्ट लिया है, ठीक है, सो दैट तो आप देख सकते हैं प्रॉपर एक डेक बालकनी, बिल्कुल डेक बैल्कनी है, 8 से 10 फीट चौड़ी, ठीक है। आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो, आपके घर में कोई हाउस वार्मिंग पार्टी या गेट टुगेदर है, ठीक है, यू ओपन योर डोर्स, योर पीपल कैन एंजॉय ऑन दिस बैल्कनी। तो ये बालकनी हमारे ड्राइंग डाइनिंग से अटैच होने वाली है जी, और गेस्ट बेडरूम से भी जी। अपार्टमेंट के तीनों तरफ आपको चौड़ी चौड़ी बैल्कनीज मिलेंगी, सो दैट सनलाइट और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम ना हो। तो हमें नेचर का पूरा टच मिलता है, मैं फ्लैट के बिल्कुल। अंदर ऐसे ये कहना चाह रहे हैं। आइए, ये एक छोटा सा पाउडर रूम है, ठीक है, किड्स रूम हो गया, वुडन फ्लोरिंग, अटैच वॉशरूम, वार्डरोब विद कैसेट एसीज। अब ये जैसे हम लोग किड्स बेडरूम की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको वुडन फ्लोरिंग, कैसेट एंड वार्डरोब्स विद अटैच वॉशरूम ये हम लोग करके देंगे। किड्स बेडरूम की बालकनी सेपरेट है हमारी, वो अलग सेपरेट बैल्कनी हो जाएगी हमारे मास्टर बेडरूम के साथ, ओके, ठीक है। और बेस्ट पार्ट क्या है, आप देखोगे ना सभी में वुडन फ्लोरिंग किया हुआ है, ठीक है, जो कि एक फील अच्छा देता है, ठीक है। अंदर जितनी हम सीपी फिटिंग्स लगा के दे रहे हैं सब टोटो का करके कर दे रहे हैं, हाँ, कंप्लीट करके दे रहे हैं, टोटो की सीपी फिटिंग्स हैं, ठीक है। मतलब एंटायर वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं हम लोग, मॉडलर स्विचेस में स्नाइडर यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कि आपको एक आदमी जो अपना घर भी बनाता है, ठीक है, कि आप कुछ मत दो मुझे रॉ फ्लैट दो, ठीक है, तो वो भी यही चीज़ें बाजार से लेके लगाएगा, ठीक है। हम पूरे फ्लैट में जो फिटिंग फिक्चर्स की बात करें तो हम टोटो की सैनिटरी फिटिंग्स यूज कर रहे हैं, वॉशरूम कंप्लीट दे रहे हैं। पूरी में नहीं, हम लोग इन 2 टॉवर्स में, गोल्ड टॉवर्स में टोटो यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज जो हमारे प्रेसिडेंशियल 3 टॉवर्स हैं उनमें हम लोग जैगुआर कूलर यूज़ करके। तो मतलब इन शॉर्ट वॉशरूम हमारे कंप्लीट रहने वाले, गोल्ड टावर हमारे टोटो के फिटिंग से, प्रेसिडेंशियल टावर हमारे जैगुआर के जैगुआर, रहने वाले हैं। यस, बस सिर्फ ब्रांड का फर्क है, ब्रांड का फर्क है, अदरवाइज कंप्लीट सेम, ओके, ठीक है। किचन भी हमारी सेम रहने वाली है दोनों टावर में। ये हमारा 3rd बेडरूम आ जाता है, ठीक है, अगेन विद अटैच वॉशरूम, ठीक है। इन शॉर्ट हमें हर रूम से वॉशरूम अटैच मिल जाते हैं, वॉशरूम और एक मिल जाएंगे, इसके अलावा पाउडर रूम भी एक्स्ट्रा मिल जाता है Yes. हमें अपने फ्लैट के अंदर। वॉशरूम अटैच मिल जाते हैं, बैल्कनीज चौड़ी चौड़ी मिल जाती हैं, ठीक है। एक आदमी को आज घर जब खरीदता है या अपार्टमेंट खरीदने निकलता है तो सबसे बड़ा कंसर्न है कि वेंटिलेशन और सनलाइट, ठीक है, तो वो कंसर्न हमने खत्म कर दिया। हमने आपके घर के तीनों तरफ चौड़ी चौड़ी बैल्कनीज दी, सो दैट धूप कितना तक अंदर से पूरा फील दिया है, चाहे वो ग्रीन एरिया हो कैंपस के अंदर, हाँ। चाहे वो सनलाइट का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो वेंटिलेशन का कॉन्सेप्ट हो, तो बहुत मेजर फोकस किया हुआ है Yes. हर फ्लैट के अंदर। हर तो
लेआउट डिजाइनिंग बहुत ही बेटर करी हुई है, जो कि मेजर टास्क होता है जब हम कोई प्रॉपर्टी फाइनल करते हैं, कोई चूज करने जाते हैं तो कि लेआउट्स कैसे हैं। अगर लेआउट अच्छे भी मिलते हैं तो फिर पॉइंट होता है कि सनलाइट प्रॉपर है नहीं है, ओपन स्पेस का फील प्रॉपर है नहीं है, बालकनीज कैसी दी हुई हैं, तो वो पॉइंट हमारा कहीं ना कहीं इस लेआउट में या इस पे कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। आइए मास्टर बेडरूम की तरफ चलो। यहाँ पे एक छोटा सा इसमें स्पेस मिल जाता है, हम इसको स्टोर या फिर मंदिर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हमने किया हुआ है। हम लोग करके नहीं दे रहे हैं, ठीक है, बट दिस स्पेस वुड बी देयर, प्रोविजन दे रहे हैं, आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं। अगेन द मास्टर बेडरूम, आप मास्टर बेडरूम का साइज देखिए कितना ह्यूज है। मैं अभी डायमेंशंस नहीं बताऊंगा, डायमेंशंस के लिए आपके जो व्यूअर्स हैं वो साइट पे आए, उस पर डिस्कशन करेंगे, हम बात छोड़ देते हैं जी, ठीक है। आप देखिए कितना ह्यूज मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में वार्डरोब को सेपरेट मिल जाता है। ये ड्रेसर है हमारा, ठीक है, अटैच वॉशरूम हो गया, ठीक है, और मास्टर बेडरूम के साथ हमारी रनिंग बालकनी है। दैट्स अगेन ह्यूज बालकनी। देखिए ये पूरा रनिंग बालकनी है, प्रॉपर एल शेप रनिंग बालकनी है। एल शेप बालकनी। पूरी बालकनी दिखाओ वीडियो में कि क्या ऑफर कर रहे हैं। इस फ्लोर, इस कैटेगरी में हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, एक फ्लोर पे 2 फ्लैट्स हैं, ठीक है, 3595 एंड 3495। दोनों 4 प्लस सर्वेंट के साइजेस हैं। सिर्फ और सिर्फ जो 100 स्क्वायर फीट का फर्क है वो आउटर साइड जो फ्लैट्स हैं जिनमें रनिंग बालकनी है वो 3595 है, जो इंटरनल वाला फ्लैट है वो 3495 है। इंटरनल लेआउट्स आर सेम। अगर ये बालकनी मैं यहाँ से कट डाउन कर दूंगा, दिस इज 3495। ओके। जो मास्टर बेडरूम फर्क पड़ता है वो मतलब बाकी तो सेम है, सिर्फ मास्टर बेडरूम की बालकनी है वो हमारे एक्स्ट्रा मिल जाता है। रनिंग बालकनी होने की वजह से 100 स्क्वायर फीट का डिफरेंस आ रहा है। बाकी तो हमें हर रूम के साथ बहुत अच्छी खासी बालकनी आती है, डेक प्रॉपर डेक बालकनी मिलती है हमें, जो हमारे डेक से कनेक्ट होने वाली है। ओके। तो अगर वैभव जी हम इस पूरे कैंपस के अंदर अपनी स्टार्टिंग रेंज की बात करते हैं तो वो हमारी रेंज क्या रहने वाली है? देखिए अगर हम लोग स्टार्टिंग रेंज की बात करते हैं, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली इट वुड स्टार्ट बाय 3 CR, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ योर GST, PLCs, बेसिक कॉस्ट, एवरीथिंग, ठीक है। वो साइज क्या रहने वाला है? 2095 विच इज एन 3 बेडरूम एंड 3 टॉयलेट साइज, ठीक है। तो वो आप 3 CR के आसपास हम लोग एस्टिमेट ले सकते हैं, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ GST, द PLC पार्ट, द बेसिक कॉस्ट। इसी प्राइसिंग है तो हमारा पूरा प्राइसिंग इंक्लूड आता है और फ्लैट के अंदर पूरा कंप्लीट करते हैं फिटिंग फिक्सचर्स हम। पोजेशन चार्जेस छोड़ के बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, बेसिक, योर PLCs, योर GST वुड बी इंक्लूडेड इन दैट कॉस्ट, ठीक है। दैट्स अगेन लिटिल बिट नेगोशिएबल, ठीक है। और इसी तरह का अपार्टमेंट आपको वहाँ भी मिलता है। माइन्यूट चेंजेस मैंने आपको बता दिया, जैगवार, कोलर, टोटो, ठीक है। जो हॉल एरिया है इसमें आपका VRV के कैसेट्स आएंगे उन साइजेस में, 3095 तक के जो साइजेस हैं, 2095 से 3095 तक के, ठीक है। उन साइजेस में आपको इसमें VRV का डक्ट ना देके कैसेट्स लगा के दे रहे हैं। बड़े साइजेस में हम लोग बाहर हॉल एरिया में डक्टिंग करके दे रहे हैं। हम बोल सकते हैं कि कोई बंदा 3 करोड़ के अंदर एक्सटेंशन के अंदर अच्छा 3 बेडरूम देखना चाह रहा है तो उसके लिए प्रोजेक्ट बिल्कुल सूटेबल रहने वाला है। अगर हम बात कर रहे हैं हमें किस किस बैंक से लोन फैसिलिटी मिल जाती है? देखिए फुली पेड अप लैंड है, कोई लिटिगेशन नहीं है किसी तरीके का भी, अथॉरिटी ड्यूज क्लियर है, सब चीज़ें। यू नेम द बैंक, यू विल गेट द लोन। तो आप SBI, कैनरा, ICICI, किसी बैंक से, HDFC, आप किसी से बात करोगे आपको सभी बैंक्स लोन ऑफर इस पे हम पोजीशन कब ऑफर कर रहे हैं सर? इसका पोजीशन बाय December 29 हम लोग ऑफर कर रहे हैं। तो गाइस अगर आपको इस प्रोजेक्ट की और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको इस प्रोजेक्ट की विजिट प्लान करनी है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ इस प्रोजेक्ट की विजिट प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।